Unique Youth Foundation has done a number of activities for women empowerment and youth empowerment. So come, let us know more about Unique Youth Foundation by the General Secretary of Unique Youth Foundation. हाय एवरीवन, माई सेल्फ मुज़क्किर अली ख़ान। मैं एक पेशे से वकील और इससे पहले मैं टेक्निकल फील्ड में था एज अ लॉयर, एज अ इंजीनियर। I got inspired from many of my associates and especially my elder brother to take this particular profession because there was a reason behind this. This noble profession is mainly to serve people. मैं बोलता हूँ यूनिक यूथ फाउंडेशन बनने का रीज़न भी क्या बोले तो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कैसे खिदमत करें। तो यूनिक यूथ फाउंडेशन बनने का मकसद जो है यूथ्स में जो हमारे यूथ्स हैं उनको कैसे एम्पावर करें, कैसे उनको एजुकेट करें और कैसे उनको मेन स्ट्रीम में लेके आए। तो ये हमारा असल फ़िक्र थी। अल्हम्दुलिल्लाह 2022 पोस्ट कोविड हमारी ऐसे ही एक थोड़े नौजवान हम लोग बैठकर डिस्कस कर रहे थे। तो डिस्कस करते करते हमें बोले कई को हमें यूथ के लिए कुछ करना नहीं कर को बोल को ऐसा एक डिस्कशन हुआ। तो उस डिस्कशन में पर्टिकुलर ये करेंगे वो करेंगे को डिस्कशंस हुआ। तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइज होना ज़रूरी था। तो 22 दिसंबर में अल्हम्दुलिल्लाह यूनिक यूथ फाउंडेशन रजिस्टर हुई। उसके बाद यूनिक यूथ फाउंडेशन बहुत सारे काम करते हुए आ रही है। पर्टिकुलरली यूथ्स के अंडर जो इलिटरेसी है उसको लिटरेट कैसे करना, स्पेशली जो हमारे यूथ्स जो स्टूडेंट्स हैं आफ्टर एसएसएलसी हो पीयूसी हो उनको प्रॉपर उनके पास स्किल नहीं है बोल को उन्होंने जॉबलेस, उनको प्रॉपर एक फील्ड नहीं है। कई को तो अक्सर हमें देखती हैं जो पीयूसी एंड एसएसएलसी पढ़ने के बावजूद भी 10 से 12 साल पढ़ने के बावजूद भी वो लोग है ना यहाँ वहाँ अनऑर्गेनाइज्ड काम जैसे कि कोई एक स्ट्रीट वेंडिंग हो या कोई एक छोटे मोटे काम जिसमें उनको है ना एक प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज्ड ये नहीं रहता। तो यूनिक यूथ फाउंडेशन फिक्र क्या करी, लेट्स स्किल देम। मतलब जैसे कि हमारे पास बहुत सारे वेरियस कोर्सेस हम लोग स्टार्ट किए, जीडीए बोल को जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह प्राउड टू से दैट यूनिक यूथ फाउंडेशन टिल नाउ 200 से ज़्यादा लड़कियों को अल्हम्दुलिल्लाह अब तक है ना ट्रेन कर उनको वेरियस मेडिकल फील्ड्स में आप जहाँ पे अभी हमारे एनआर क्षेत्र में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे जा सकते हैं, देख सकते हैं। हमारे जो लड़कियाँ एसएलसी पीयूसी होने के बाद घर में एक जगह बैठ गए थे उनको आज अल्हम्दुलिल्लाह यूनिक यूथ फाउंडेशन इतना अच्छा एक स्किल दी है कि वो हॉस्पिटल्स में एज असिस्टेंट नर्स, एज अ केयर टेकर, मतलब वो घरों को जाकर भी होम विजिट्स कर भी वो पेशेंट्स को क्या करते हैं वो उनके जो केयर टेकिंग रहती है वो कर आज डेली 500 to 600 700 अपने इंडिविजुअलिटी लेवल पर उनके स्किल पर वो कमा रही हैं। मतलब ये जितने भी लड़कियां हैं अक्सर गौसिया नगर, शांति नगर और हमारे अतराफ के जो स्लम के इलाके हैं वहाँ के हैं। तो इसके साथ साथ बहुत सारे हमारे जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे नज़दीक में बीडी कॉलोनी के सामने एक ये है ग्राउंड है। वो ग्राउंड का नाम माफ़ करना क्या रख दिए थे बोले तो सोल्यूशन पार्क बोल को रख डाले थे। वो सोल्यूशन पार्क को आज एक फुल फ्लेज स्पोर्ट्स ग्राउंड होकर है, वहाँ पे प्रॉपर फुटबॉल की ट्रेनिंग चल रही है और वहाँ के बच्चे माशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल में जाकर खेल रहे हैं। तो ये सब फिक्र है ना यूथ फाउंडेशन की। और इसके साथ साथ बहुत सारे एक्टिविटीज़ जो यूथ को एम्पावर करने के वास्ते अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूनिक यूथ फाउंडेशन बनाई गई है। सर हमना ये सुन को बहुत अच्छा लगा, तुम्हें इतना कर रही यूनिक यूथ फाउंडेशन से यूथ को एम्पावर करने, दिस इज वेरी गुड, वी रियली अप्रिशिएट इट। नाउ आई वांट टू नो मोर अबाउट द इवेंट व्हिच हैपेंड रिसेंटली, डीएलएसए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के साथ जो आपने इवेंट किया था उसके बारे में थोड़ा कुछ बोलो। जी, डीएलएसए मैं आप व्यूअर्स को बोलना चाहता हूँ एग्जैक्टली डीएलएसए बोल को क्या है बोल को डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। ये जो है
हमारे कानून में एक 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 कानून जो जब जुडिशरी स्टार्ट हुआ तब एक कानून बना कि जस्टिस फॉर ऑल बोल को, मतलब इसमें ना कोई गरीब ना कोई अमीर, जस्टिस सबके लिए, ये एक मोटो है जुडिशरी सिस्टम का। तो इसको सामने रखकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पोस्ट लाइक इंडिपेंडेंस एक कानून को इम्प्लीमेंट किए जिसे नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, ये नेशनल लेवल पे एक कमेटी बनी, उसके अंडर हर स्टेट के लिए एक स्टेट लीगल सर्विसेज कमेटी बनी। जैसे ही वो बनी उसके बाद अब एग्जाम्पल हमारे कर्नाटक में 30/2 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 30/2 डिस्ट्रिक्ट में भी हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक एक डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बोल को रहता है। तो DLSA जो है हमारे मैसूर का डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जिसमें है ना अलग उसमें मेंबर्स और चेयरमैन पूरे रहती, जैसा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट जो सीनियर सिविल जज है जिसका नाम दिनेश BG सर, वो है ना सेक्रेटरी मेंबर बोल के वो सेक्रेटरी हैं। इसी तरह हमारे मैसूर के DC, हमारे मैसूर के कमिश्नर, और इसी तरह हमारे जो बार एसोसिएशन है उसके जो प्रेसिडेंट हैं, ये सब मेंबर्स हैं। तो ये एक टीम, ये DLSA किसके वास्ते बनी कर को आप क्वेश्चन जब पूछती, मुझे ये है ना जो BPL होल्डर है, जिसका BPL कार्ड रहता है, उनके वास्ते ये बन को है। सो उनको फ्री कैसा कानूनी मदद होना अगर तो। सर इट इज़ वेरी एनलाइटनिंग टू नो अबाउट DLSA। थैंक यू। और एक बात पूछना चाहती हूँ, तुम्हें DLSA के साथ कैसा जुड़ को ये काम स्टार्ट करे? अच्छा, ये DLSA जो है जिस तरह इस बार 2024 में हमें जो प्रोग्राम करे अभी रिसेंटली एक 2-3 डेज पहले, ये जो है सेम इसी तरह का प्रोग्राम 2023 जनवरी में हम लोग हमारी सेम यूनिक यूथ फाउंडेशन की टीम यूनिक लॉ, बहुत सारे लॉ के स्टूडेंट्स को लेकर अल्हम्दुलिल्लाह RGA स्कूल में हमें स्टार्ट करें। तब हम ना RGA स्कूल में जब लास्ट टाइम करे, उससे पहले DLSA के बारे में उतना इल्म नहीं था। हमारी टीम यूनिक यूथ फाउंडेशन की जाकर वहाँ पर हम लोग रिसर्च किए कि एग्जैक्टली DLSA क्या है बोल को, DLSA का मतलब क्या है, DLSA कई को यूज़ होता है, कई किसके वास्ते बनिया है ये घर को बोल को। जब जाकर हमें देखे इतने सब यूज़ है, इतना सब फ़ायदा होता है घर को बोल को, तो हमारी यूनिक यूथ फाउंडेशन की टीम आई, हमें बैठ कर डिस्कस करे, कई को ये हमें जनरल पब्लिक तक नहीं पहुँचाना घर को। तो तब हमें 2023 जनवरी में एक छोटा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पैमाने पर हम लोग किए, जिसमें तकरीबन 700 से ज़्यादा लोग वहाँ पर जुड़े, और हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और उनके पैनल एडवोकेट्स के साथ मिलकर तकरीबन 150 से ज़्यादा केसेस को हमने हैंडल किया, और उसमें 90% केसेस को यूनिक यूथ फाउंडेशन की टीम मतलब पूरा मेहनत लगाकर उनको 1 to 1 उनके हर एक मसले को सॉल्व कर हम लोगों ने किया। तो वो सक्सेस हमें दिखा जब हम लोग ने वो रिपोर्ट जब रेडी कर को हमें अभी जो नए जो सीनियर सिविल जज जाकर हैं उनको जाकर एक लास्ट मंथ हम लोगों ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब दिखाए, ऐसा करे हमें लास्ट ईयर, इतना रिजल्ट ओरिएंटेड था, इतने लोगों को फ़ायदा हुआ करने में। उन्होंने ट्रांसफ़र होकर नए आए थे तो उन्होंने खुश हो को वाह कितना अच्छा कर को ही ना तुम्हें, वाई डोंट वी डू वंस अगेन, तुम्हें एक काम करो, तुम्हें ऑर्गेनाइज करो, वी विल जॉइन हैंड्स विथ यू कर को हम ना उन्होंने एनकरेज करने के बाद हमें यहाँ पर मैसूर में NR क्षेत्र में इससे पहले जो एक हाफ पोर्शन जो इस तरफ गौसिया नगर, शांति नगर, BD कॉलोनी, भारत नगर, नेहरू नगर, और इस तरफ का जो राघवेंद्र नगर है और कैथमनहल्ली है, उदयगिरी, इस तरफ के इलाकों को लास्ट ईयर किए थे हम लोग। तो इस साल वो इलाके नहीं, इस इलाके को कवर करेंगे बोल को। शांति नगर का हाफ पार्ट जो मेन रोड के उस तरफ है वो राजीव नगर, इसी तरह हमारा मोमिन नगर और बड़ा मकान, ये हलीम नगर, यहाँ ये एरियाज़ को हम लोगों ने कवर किया। तो बहुत सारे माशाल्लाह लोग जुड़े थे, बहुत फ़ायदा हुआ, पैनल ऑफ एडवोकेट्स आए, उनके इश्यूज़ को सुने, इट वाज वेरी सक्सेसफुल। सर मैं भी सुनको हूँ DLSA कैंप यूजुअली अर्बन एरियाज में नहीं होता, बट यूनिक यूथ फाउंडेशन की हेल्प से DLSA अर्बन एरियाज तक आको है कर, तो दैट इज़ वेरी अप्रिशिएबल। थैंक यू। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जब ये आप प्लान कर रहे थे ये
इवेंट करने, तो ये लोगों तक ये बात आप कैसे पहुंचा? जी सी, पहले तो मैं हमारे मैसूर के जो ऑनरेबल हमारे एनआर क्षेत्र के एमएलए साहब हैं जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब, उनका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। जब हमारी टीम उन तक पहुंची प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेकर, सर इस बार लास्ट टाइम हमें करे थे, इस बार भी हमारी पूरी टीम लीगल एड कैंप करना चाहती है अगर को। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारे पूरे प्रोग्राम को मतलब देखकर प्रोजेक्ट रिपोर्ट को इतना खुश हुए और हमारी टीम को बिठाकर ही स्पोक टू अस फॉर मोर देन 1.5 आवर, 1.5 घंटे से ज़्यादा हमें बैठकर बोले आप यहाँ से नहीं पूरे स्टेट की फिक्र करो, ये जो काम कर रही हैं आप काबिल तारीफ़, तुम्हारे साथ में हर हमेशा हूँ, तो इंशाल्लाह मैं तुम्हारा सपोर्ट करता हूँ। तुम ना क्या होना रिक्वायरमेंट है, तो हम ना एक लोकेशन नहीं था कहाँ पे करना बोल को, वी वर कन्फ्यूज्ड। तब हमें जब हमारे एमएलए साहब के पास गए तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें गवर्नमेंट कॉलेज का सजेशन दिए जो शबनम के सामने है, वहाँ पे स्पेस भी है, आप कर सकती हैं और एरिया भी कवर होता है घर को बोल को। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर हम लोगों ने जो हमारा राजीव नगर में जो शबनम फंक्शन हॉल है उसके ऑपोजिट में एक गवर्नमेंट उर्दू कॉलेज जो बहुत ज़बरदस्त है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे एमएलए साहब बनाए हैं, वेरी टॉप क्लास, मतलब क्लासरूम सब ज़बरदस्त थे, तो वहाँ पर हमें ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें। तो इसका जो फिक्र हमें क्या करे बोले तो वी वेंट टू द पीपल। हमें 2 दिन का जिस दिन हमें हफ्ते को हमारा कैंप था उससे 2 दिन पहले हमें 26 और 27 को 2 दिन हमें क्या करे, हमें कॉर्नर मीट्स करे, हमें परमिशन जैसा ऑब्वियसली हमें पुलिस से हमें परमिशन लेकर जाकर लोगों तक इस बात को, ये फिक्र को कैसा पहुंचाना, लीगल सर्विसेज बोले तो क्या इसमें गरीब क्या फ़ायदा उठा सकता है। तो हमें मस्जिदों के पास जुमा, क्योंकि लकीली हमें जुमा भी मिला, हमना जुमा में जाकर हमें मस्जिदों के पास बाहर खड़कर हमारी यूथ फाउंडेशन की और लॉ स्टूडेंट्स पूरे मिलकर मेहनत करें, उस धूप में जाकर अल्हम्दुलिल्लाह उनको एक बात पहुंचाए कि जुमा का दिन कैंप है, तुम्हें सब पहुंचने की कोशिश करो। तो हर एक मस्जिद के पास जाकर कॉर्नर में, सर्कल्स में और जहाँ जहाँ भी पब्लिक रहती है वहाँ पर जाकर हमें एक माहौल बनाकर हमें पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करें और हमारा सोशल मीडिया में भी एक वीडियोस बनाकर हमें स्प्रेड करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज अ वेरी गुड सक्सेस। बहुत सारे जब भी लोग जमे और उनके प्रॉब्लम्स को वहाँ पर रखे। यस सर, जब लोग जमे और जब लोग उनके प्रॉब्लम्स ले लेको आए, तो कैसे टाइप के प्रॉब्लम्स थे एंड तुम्हें कैसा रिकॉग्नाइज करे कि ये प्रॉब्लम है और कैसा उसका सोल्यूशन निकाला? अच्छा मदीहा, देखो लोगों को हमें देखने के तो प्रॉब्लम्स बहुत, जैसा कि अक्सर हमारे वुमेन लेडीज़ के जो प्रॉब्लम्स ही ये समझना बहुत मुश्किल। एक तो जनरली लेडीज़ के इतने सारे प्रॉब्लम्स है ना, एक लेडीज ही समझ सकती है सर, एक मतलब एक फीमेल ही समझ सकती है सर। तो वो प्रॉब्लम्स को है ना, हमारे पैनल ऑफ एडवोकेट्स में फीमेल लॉयर्स थे, फीमेल लॉ स्टूडेंट्स थे और बहुत सारे फीमेल सोशल वर्कर्स थे, वो उनके प्रॉब्लम्स को समझे। तो फोकस हमारा सबसे ज़्यादा हम ना जहाँ वहाँ पे जो इश्यूज़ आए वो लेडीज़ के इश्यूज़ आए। तो जैसे कि एग्जाम्पल देखो, बहुत सारों के जो ये ही क्या रेशन कार्ड थी उसमें से नामा निकाल डाली, उनके जो बीपीएल कार्ड्स थे बीपीएल से एपीएल कर डाली। ओके, कहीं का तो आईटी कौन की फैमिली में एक आईटी रिटर्न पे कर डाली, तो उन आईटी रिटर्न पे कर रही बोल को, इवन दो उनको डिजर्विंग ही राशन कार्ड में राशन ले रही महीने को, लेने के बावजूद भी कोई उनकी फैमिली में आईटी फाइल कर बोल को बहुत सारे इनके डिलीट कर डाली और बहुत सारे के ये बीपीएल से एपीएल। तो ये इश्यूज हमने बहुत सारे मिले और इसके साथ साथ अक्सर हमारे लोगों के डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम ना, तो उसे ठीक कैसा करना। देखो, बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट का बहुत ज़्यादा मसला था, वो हम लोगों को अक्सर ज़्यादा केसेस है ना बर्थ सर्टिफिकेट के इश्यूज़ को, मेरे बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट में ये करेक्शंस हैं। तो बर्थ और डेथ के बहुत सारे केसेस है। इसी तरह एक्सीडेंट के केसेस, एमएसी जिसे बोलते हैं, मोटर व्हीकल क्लेम्स, और इसी तरह है ना बहुत सारों के जो ओल्ड एज पेंशन्स हैं या विडो पेंशन्स हैं, ऐसे इश्यूज़। लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकती, सबसे ज़्यादा है ना औरतों के इश्यूज़ वहाँ पर हमारे पास आए हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है हमारी पूरी एंटायर टीम यूनिक यूथ फाउंडेशन की, हम लोग डीएलएस से मदद लेकर जितने केसेस हमारे पास इस बार आए हैं उसे पूरे इंशाल्लाह सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
ओके सर, अब हमारे व्यूअर्स को ऐसे इश्यूज आए तो उन्हें क्या कर सकते हैं, उन्हें कैसे अप्रोच हो सकते हैं यूनिक यूथ फाउंडेशन को या डीएलएसए? देखो, आप डीएलएसए को डायरेक्ट आप अप्रोच हो सकती है। कोई भी मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया जिसके पास जिसकी इनकम 3 लाख से अंदर है, जिसका बीपीएल कार्ड है, जिसे पीला कार्ड कहते हैं जनरली, वैसा कार्ड किसके पास है, वो उनका कार्ड के साथ तो उनका आधार लेकर उन्होंने डीएलएसए किधर आती है, इसका एड्रेस है ना, आपको हमारे मैसूर में 2 कोर्ट्स हैं। एक है पुराना कोर्ट जो कोयम्पू नगर में सरस्वतीपुरम में, और एक कोर्ट है जो अपोलो हॉस्पिटल है ना उसके पीछे है। वो कोर्ट में एक डीएलएसए बोल को एक कोर्टिच है। आप बोले तो डीएलएसए कोर्ट कहाँ है पूछे तो जाकर बताती हूँ कोई भी। वहाँ पे एक ऑफिस रहती है, तुम्हें तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स जो आधार भी जो बीपीएल कार्ड है ले ले को, एक अर्जी अगर आपको लिखना नहीं आ रहा है, आपको कुछ प्रॉब्लम है, तो हमारी इंशाल्लाह टीम यूनिक यूथ फाउंडेशन से आकर आप राब्ता कर सकती है। इंशाल्लाह आपके कोई भी इश्यूज रहे तो डीएलएसए से कराने के इंशाल्लाह हम आपकी टीम हमारी टीम आपके साथ हर हमेशा रहती है इंशाल्लाह। So one last request, what message would you like to give to our youths and the young generation? या मदीहा, एक्चुअली मैं है ना एक मैसेज देना चाहता हूँ। हमारी आज की जो जनरेशन है, अक्सर हम ना अफसोस से बोलना पड़ रहा है कि उन्होंने समझती हैं कि हमें अभी बच्चे, हमें अभी खेलने की उम्र, हमारे अभी कूदने की उम्र है। लेकिन एक कोई भी एक रेवोल्यूशन आया है तो यूथ से चाको है सर। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। अक्सर मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे हमारे यूथ्स मोबाइल में है ना अपना वक्त बर्बाद करती और होटल्स के पास बर्बाद करती। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सोशल जो कंसर्न, सोशल मतलब सोसाइटी का जो भला करना, ये हमारे यूथ्स का एक अहम इम्पॉर्टेंट रोल है। इसीलिए देखो आप देखती हैं स्कूल्स में जनरली एनसीसी बोल को रहता है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स करके बोल को। एनसीसी में हमें क्या सिखाया जाता है? डिसिप्लिन। स्कूल में जब रहती कैंप्स को लेकर जाती हम ना, तुम्हें कैसा हाउ यू शुड सपोर्ट योर सोसाइटी, हाउ यू सपोर्ट योर सिटी एंड हाउ यू सपोर्ट योर नेशन बिल्डिंग। एनसीसी का कॉन्सेप्ट ही वो है सर, और हम ना तैयार करती हैं यूथ्स में। तो मैं हमारे हर एक यूथ, स्पेशली एनआर की जो यूथ है, उनको एक यूनिक यूथ फाउंडेशन से मैसेज देना चाहता हूँ, डोंट वेस्ट योर प्रेशियस टाइम, क्योंकि ये यूथ आपको फिर नहीं मिलता। एक टाइम आपसे निकल गया हाथ से तो फिर आपको गेटिंग बैक इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सारे यूथ से, इसका आपके यूथ का सही, आपकी जवानी का सही इस्तेमाल करो और ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी की खिदमत कैसा करना। ठीक है, तो अक्सर हमारे जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जो यूथ हैं, उनके पास वक्त रहता है, उसमें से 1 या 2 घंटे आपके निकालो। यूथ क्या कर सकता है? खिदमत कर सकता है, अपने अपने जो लीजर टाइम में बाहर आकर खिदमत कर सकता है। हमारे अगर आप वैसा कोई आपको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है तो वी ऑलवेज वेलकम। हमारा एक प्लेटफॉर्म है जो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डॉक्टर्स, वी हैव इंजीनियर्स, वी हैव लॉयर्स, वी हैव youths from all corner of the प्रोफेशन। आप आओ, हमारे साथ जुड़ो, आपको इंशाल्लाह एक प्लेटफॉर्म मिलता है। आप भी कुछ सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए, खुद के लिए कुछ कर सकती। ये मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा एक ही स्लोगन यूनिक यूथ फाउंडेशन का, एजुकेट, एम्पावर एंड एनकरेज टू दी यूथ्स। हम लोग आपको, अगर आप सिंगिंग में अच्छे हैं, अगर आप डांसिंग में अच्छे हैं, अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग में अच्छे हैं, अगर आप कोई भी फील्ड में अच्छे हैं, तो अप्रोच हो। आपके टैलेंट को सामने लेकर आने के लिए हमारा यूथ फाउंडेशन आपके साथ हर वक्त आपके साथ रहता है। इसके साथ साथ सोसाइटी को कैसे हम लोग हेल्प कर सकती, गरीब लोगों को कैसे हम मदद कर सकती, वो भी इंशाल्लाह यूनिक यूथ फाउंडेशन का एक एजेंडा है। आप लोग हमारे मेंबर्स बनो। हमारे मेंबर्स बनने के लिए हमारे स्क्रीन पर, ये जो आपके स्क्रीन पर सॉरी एक नंबर आता है, वो नंबर को आप कांटेक्ट कर सकती हैं इंशाल्लाह। बिकम आवर मेंबर, दैट इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू से, एंड आई थैंक यू सो मच मदीहा फॉर कॉलिंग मी हियर फॉर दिस वंडरफुल पॉडकास्ट। मैं आपको सारे यूनिक यूथ फाउंडेशन की टीम से मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। आपके फर्स्ट पॉडकास्ट में
हमने यहाँ पर बुलाकर आपने जो एक 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 इज्जत दी, ये तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल मैसेज। आई होप हमारे जो यूथ जो भी देख रही उन्हें ये यूटिलाइज कर लेती इंशाल्लाह। Thank you for everyone involved and thank you for our listeners for joining us today. Stay tuned for more such inspiring stories and initiatives. We'll catch you up in the next episode of NR Diaries. See you tomorrow.